हर्बल एंड हिजामा गाइड में आज हम रोज़मेरी के फ़वाइद का ज़िक्र करेंगे। आजकल आपने सोशल मीडिया पर रोज़मेरी के बालों के मुतालिक फ़वाइद का तो खूब ज़िक्र सुना होगा, मगर शायद आप ना जानते हों कि ये छोटा सा खुशबूदार पौधा सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बल्कि और भी बहुत से अमराज में बहुत मुफीद है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की। यूएसडीए के डेटा के मुताबिक रोज़मेरी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी6 पाया जाता है और कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीज जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। रोज़मेरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दिमागी अमराज के लिए किया जाता है और इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और स्टडी भी मौजूद है। ये आपकी याददाश्त को बढ़ाती है, ज़हनी तनाव और डिप्रेशन को कम करती है। सबसे बढ़कर याददाश्त और आपके इत्तेकाज़ को बढ़ाती है। और आजकल मोबाइल्स में गुम अफराद को तो वैसे ही कंसंट्रेशन की कमी का बहुत मसला है। कई मर्तबा तो सामने पड़ी हुई चीज़ तक नज़र नहीं आती। इसलिए हम सबको लाजमी इसका कहवा लेना चाहिए या फिर खाने में रोज़ाना रोज़मेरी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी खुशबू हमारे मूड को बेहतर करती है और दिमाग को पुरसुकून करती है और इसके साथ साथ हमारे ब्रेन को एजिंग से रोकती है और फ्री रेडिकल्स के असरात से दिमाग को महफूज रखती है। यानी कि हमारी न्यूरो हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों के लिए ही बहुत मुफीद है। अब बात करते हैं रोज़मेरी के बालों पर असरात की। रोज़मेरी चूँकि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसी तरह हमारे हेयर फॉलिकल्स में जब दौरान खून तेज़ होता है तो हमारे बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। यही वजह है कि बालों के अमराज में इसको पानी में उबाल कर फिर छान कर इससे सर को धोया जाता है या फिर इसका सर पे स्प्रे किया जाता है। इस सिलसिले में काफ़ी लोगों पर तजुर्बात किए गए और एक स्टडी में ये बात बताई गई कि बालछड़ के मर्ज में रोज़मेरी बहुत बेहतरीन काम करती है और इस बात को बाकायदा मरीज़ों पर तजुर्बा करने के बाद साबित किया गया कि उनके बालों में 45% जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आई। अगर आप भी बालों के किसी भी मसले से दो चार हैं तो रोज़मेरी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। शायद ये बात आप पहले ना जानते हों कि कैंसर जैसे मर्ज़ के लिए भी रोज़मेरी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होने की वजह से कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकती है। मर्दों में प्रोस्टेट और ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर में इसके इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदा देखा गया है और इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पर बआसानी मिल सकते हैं। रोज़मेरी में एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के पाए जाने की वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मुफीद साबित होती है। अगर रोज़ाना इसका इस्तेमाल कुछ अरसा तक मुसलसल किया जाए तो बहुत से इन्फेक्शंस को जिस्म से निकालने में मददगार साबित होती है। चूँकि इन्फ्लेमेशन को कम करती है, लिहाजा दर्दों, सोजिश और सूजन को कम करती है, जिसकी वजह से जोड़ों और पट्ठों के दर्द में भी बेहतरी आती है। रोज़मेरी का एक बहुत अहम काम डाइजेशन को दुरुस्त करना है। ये सीने की जलन, तेज़ाबियत, आईबीएस का मसला हो या फिर गैस, इन सब को बेहतर करती है और हमारी गट हेल्थ को ठीक रखती है। इस मकसद के लिए आप इसकी चंद पत्तियां ताज़ा या सूखी हुई जैसी भी आपको मुयस्सर हो उनको ले लीजिए और 1.5 कप पानी में उबाल लें। जब 1 कप रह जाए तो छान कर पी लें। अगर आप पसंद करें तो उबालते वक्त चंद पत्ते पुदीने के भी शामिल कर लीजिए। ये कहवा आप दिन में 2 बार खाने के बाद लीजिए। रोज़मेरी का ये इस्तेमाल बहुत आम और मुजरब है। अगर आपको भी हज़म का कोई मसला है तो अद्वियात की बजाय कुदरत के इस डॉक्टर पौधे से फ़ायदा उठाएं। रोज़मेरी अर्जुन की तरह दिल के अमराज में भी बेहद मुफीद है। ये हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, इस तरह ब्लड क्लॉट्स को बनने नहीं देती और इसी की वजह से दिल के बहुत से अमराज में कारगर साबित होती है। रोज़मेरी आँखों के मर्ज में ख़ास तौर पर
उम्र के साथ साथ होने वाली बीमारी मैक्यूलर डिजनरेशन यानी कि AMD में बेहद मुफीद है और ये बात बाकायदा रिसर्च से तस्दीक शुदा है। इसके साथ साथ रोज़मेरी जिगर के लिए भी मुफीद है। ये हमारे जिगर को डिटॉक्स करने में मुआवन है और इसके साथ साथ शुगर के मर्ज में भी मुफीद है क्योंकि ये ग्लूकोज को कम करती है और इंसुलिन को बढ़ाती है। लिहाजा डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं वो इसको बेफ़िक्र होकर ले सकते हैं। आपको चाहिए कि कुदरत की दी गई इस नेमत से फ़ायदा उठाएं और ये पौधा घर में लगाएं। आजकल वैसे भी इसका मौसम आ चुका है। अगर आपको पौधा ना मिले तो आप किसी भी करीबी पंसार स्टोर से या फिर ऑनलाइन खुश्क पत्तियां मंगा कर रख सकते हैं। फिर चाहे आप इसका कहवा बनाएं या आटे में गूंदते वक्त ज़रा सी शामिल कर लीजिए या फिर दाल पर तड़का लगाते वक्त शामिल करें। अगर आप चाहें तो पास्ता में ऐड कर लीजिए या फिर अपने दलिए को बनाते वक्त उस पर छिड़क लीजिए। गर्ज किसी तरह से भी आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल में ला सकते हैं। शुक्रिया।